जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो एक्स मुस्लिम स्पार्टकस जी का है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर ये तब की बात है जब बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स नहीं थे यूट्यूब पे और इक्का दुक्का ही चैनल मिलते थे। और उस वक्त ये जो एक्स मुस्लिम स्पार्टकस जी है इन्होंने अपना चैनल बनाया और काफ़ी, ये पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम हैं। इन्होंने काफ़ी पहले इस्लाम छोड़ा और फिर वहाँ पर इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, पर फिर ये कैसे न कैसे करके इनको बांध लिया गया था। इनके साथ 3 दिन टॉर्चर हुआ, फिज़िकल टॉर्चर हुआ। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी आत्मा झंझोर जाएगी अगर आप इनकी कहानी सुनोगे। जो तो इन्होंने बहुत टॉर्चर सहे हैं, कैसे न कैसे करके उस बंदिश से वो निकले, वो वहाँ से भागे हैं। 13-14 दिन ऐसी जगह पे रहे जहाँ पर मतलब नॉर्मल आदमी नहीं रह सकता है। वहाँ पर रहने के बाद वहाँ से निकले, कैसे न कैसे करके अपने दोस्त के पास गए, उसकी हेल्प ली, थोड़े से पैसे वहाँ से लिए। फिर ये नेपाल गए, नेपाल में रहे। वहाँ से फिर इनको अंकुर भाई जो सत्य सनातन के हैं उन्होंने हेल्प की। वहाँ से इनको पब्लिक से डोनेशन दी, आप जैसे लोगों ने साथ दिया और वो डोनेशन के पैसे से वो नेपाल से कनाडा गए। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको वीडियो मैं चलाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। पिछले काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस के कमेंट्स में मुसलमानों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि तुम अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते, अपनी हिम्मत है तो अपनी शक्ल तो दिखाओ, अपनी शक्ल तो दिखाओ। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, नास्तिक हूं, एथियस्ट हूं। मैं किसी हिंदू लड़की से शादी कर लूँगा, किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लूँगा, किसी जीव लड़की से शादी कर लूँगा, किसी नास्तिक लड़की से शादी कर लूँगा। तो मुसलमानों में शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मेरी तस्वीर देख के या मेरी शक्ल देख के जो आपने रिश्ता संभाला हुआ है, मेरी तरफ से वो रिश्ता कैंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आप एक टीचर के पास जाएं और उस टीचर से पूछें कि टीचर क्या मैं घर जा सकता हूं, और वो टीचर बोले कि हाँ जा सकते हो, थोड़ी देर बाद बोले कि नहीं जा सकते, तो ऐसे टीचर को आप क्या बोलेंगे? कुरान से मैंने भी कुछ सवाल किए और कुरान ने उनके क्या जवाब दिए, आइए आज आपको बताता हूं। मैंने कुरान से पूछा कि क्या कुरान की आयतें मनसूख हो सकती हैं, यानी कैंसिल हो सकती हैं, क्या अल्लाह की बातें तब्दील हो सकती हैं? तो जवाब में कुरान ने सूरह यूनुस की आयत 64 में कहा कि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। यही बात कुरान में कुछ चेंज और नहीं आयतों होती। में भी रिपीट की गई है। लेकिन वीडियो लंबी होती जाएगी, इसलिए मैंने रेफरेंस के तौर पर सिर्फ एक आयत बताई कि सूरह यूनुस की आयत 64 में कहा गया कि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। लेकिन कुरान ने सूरह बकरा की आयत 106 में कहा कि अल्लाह की आयतें मनसूख भी हो जाती हैं। फिर मैंने कुरान से पूछा कि क्या शराब पी सकता हूं? कुरान ने सूरह अल नहल की आयत 67 में अंगूर से बनी शराब यानी वाइन की इजाज़त दे दी, बल्कि ये भी कह दिया कि इनमें खुदा की कुदरत की निशानी है। लेकिन सूरह बकरा की आयत 219 में यह भी कह दिया कि शराब पीना गुनाह है। अब शराब पीनी है कि नहीं पीनी? मैंने सवाल किया कि ईसा की माँ यानी मरियम से कितने फरिश्तों ने बात की। कुरान ने सूरह मरियम की आयत 16 से 19 में बताया कि मरियम से ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फरिश्ते है। ने बात की। लेकिन सूरह इमरान की आयत 42 में कहा कि फरिश्तों ने मरियम से बात की, मतलब एक से ज़्यादा फरिश्ते थे। कुरान से पूछा काफिरों को गुमराह कौन करता है? कुरान बोला सूरह बकरा की आयत 6 और 7 में बोला, और सूरह इसरा की आयत 97 में बोला अल्लाह गुमराह करता है। राइट। लेकिन सूरह मरियम की आयत 83 और सूरह एराफ की आयत 16 से 18 में बोला लोगों को शैतान गुमराह करता है। अब अल्लाह गुमराह करता है या शैतान गुमराह करता है? कुरान से पूछा क्या क्रिश्चियन लोग या जो ज्यूज़ हैं ये दोज़ख में जाएंगे? कुरान ने सूरह मायदा की आयत 72 में कहा ये लोग दोज़ख में जाएंगे, यानी नरक में जाएंगे, हेल में जाएंगे।
बल्कि सूरह इमरान की आयत 85 में ये भी कह दिया कि इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब को अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। लेकिन सूरह बकरा की आयत 62 में कहा, आयत नंबर 62 में कहा कि क्रिश्चियन, यहूदी या किसी भी मज़हब का हो कोई, अगर वो अल्लाह और क़यामत को मानता है तो वो जन्नत में जाएगा। कुरान से पूछा, अच्छा ये बताएं कि कितने फरिश्ते जंग में मोहम्मद का साथ देने के लिए आए। कुरान ने सूरह अल इमरान की आयत 124 में बताया कि 3000 फरिश्ते मोहम्मद की मदद करने के लिए, मोहम्मद के साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए आए। लेकिन सूरह अनफाल की आयत 9 में बताया कि 1000 फरिश्तों से अल्लाह ने मोहम्मद की मदद की। अब 1000 थे या 3000 थे? इस तरह के और भी मैंने बहुत सारे सवाल पूछे जिनका कुरान ने कभी कुछ जवाब दिया, कभी कुछ जवाब दिया। वो अगली एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सवाल थे और उनके क्या जवाब मिले। तो ये दूसरा पार्ट भी मैंने ऐड किया है, आप इसको भी सुन लीजिए। जैसा कि कॉन्ट्रडिक्शन इन कुरान पार्ट 1 में आपको कुरान से ही बताया था कि कुरान एक ऐसी किताब है जो तज़ादात से और कॉन्ट्रडिक्शन से भरपूर है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ और कॉन्ट्रडिक्शंस पर बात करते हैं। कुरान अगर वाकई किसी खुदा की किताब होती तो ये किताब 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक सबकी समझ में आसानी से आ जाने वाली किताब थी, क्योंकि कुरान में खुदा खुद ये दावा करता है कि हमने इस किताब को बहुत आसान बनाया है। अल्लाह का हुक्म जो होते हैं या खुदा के जो हुक्म होते हैं वो बहुत बहुत साफ़ अल्फाज में होने चाहिए थे, लेकिन वो जैसे अंकुरारिया कहता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अल्लाह मियाँ ने कुरान को जोड़ा। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कुरान को आप एक तनकीदी नज़र से पढ़ते हैं, अकीदत की पट्टी उतार कर पढ़ते हैं, तो ये बात आपको सामने आती है कि ये किसी खुदा की किताब नहीं बल्कि तज़ादात और कॉन्ट्रडिक्शन से और गलतियों से भरपूर किताब है। मुसलमान बेचारे कुरान की तशरीह करते करते 73 फ़िरके बना बैठे हैं। कुरान किसने लिखा, क्यों लिखा, ये जानने के लिए सत्य सनातन चैनल पर रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की मेरी सीरीज़ देखते रहिए। चलें आपको कुछ और कॉन्ट्रडिक्शंस बताता हूँ कुरान की। मैंने कुरान से पूछा, कुरान ज़रा ये बताना कि सबसे पहला मुसलमान कौन था। कुरान ने सूरह अल-राफ की आयत 143 में जवाब दिया कि सबसे पहला इंसान मुसलमान मूसा था। दिल को तसल्ली हुई कि चलो कुरान के पास किसी बात का तो जवाब है, लेकिन मेरी तसल्ली ये बहुत थोड़ी देर रही और कुरान ने सूरह ज़ुमर की आयत 12 में मोहम्मद को पहला मुसलमान करार दे दिया। फिर मूसा और मोहम्मद तक बात नहीं रहती। कुरान कभी कहता है कि मिस्री सबसे पहले मुसलमान थे, इजिप्शियंस, फिर कभी कहता है कि इब्राहीम सबसे पहला मुसलमान था, फिर कभी कहता है कि आदम सबसे पहला मुसलमान था, और फिर किसी और को। तो अब अभी तक कन्फ्यूजन है कि सबसे पहला मुसलमान था कौन, हमें अभी तक ये भी नहीं पता लगा। कुरान से फिर मैंने एक और सवाल किया। कुरान से पूछा कि ये बताओ कि एक मुसलमान जो होता है, एक मोमिन होता है, वो कितना ताकतवर होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। कुरान ने सूरह अनफाल की आयत 65 में जवाब दिया कि एक मुसलमान 10 काफिरों पर भारी पड़ता है। एक मुसलमान की ताकत 10 काफिरों की ताकत के बराबर होती है। लेकिन साथ ही अगली आयत में, यानी इसकी 66 आयत में बोला कि मुसलमानों में अभी कमज़ोरी है, इसलिए एक मुसलमान 2 काफिरों पर भारी है। कुरान से फिर मैंने सवाल किया कि उन लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए जो आखिरत पर या क़यामत पर या आफ्टर लाइफ पर यकीन नहीं रखते। कुरान ने सूरह जासिया की आयत 14 में बोला कि बी काइंड। मुझे बहुत खुशी हुई और थोड़ा हैरान भी हुआ कि कुरान काफिरों पर और उन लोगों पर जो आफ्टर लाइफ पर यकीन नहीं रखते, उनके लिए बी काइंड का हुक्म दे रहा है। लेकिन मेरी ये खुशी और ये हैरानी उस वक़्त दूर हो गई जब कुरान ने सूरह तौबा की आयत 29 में बोला, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके साथ जंग करो। फिर मैंने कुरान से पूछा कि ये कुरान किन लोगों के लिए है, किस कौम के लिए है। कुरान ने सूरह फसलत की आयत 44 में बोला, ये सिर्फ अरबों के लिए है, यानी कुरान सिर्फ अरबों के लिए है। फिर सूरह निसा की आयत 174 में बोला, ये सारी मैन काइंड के लिए है। कुरान सिर्फ अरबों और सारी मैन काइंड तक नहीं रुका, बल्कि सूरह रहमान की आयत 33 में बोला, ये इंसानों और जिनों के लिए भी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि नहीं कि जिन किसको कहते हैं। जिन, मुसलमानों का एक बिलीव है कि जिन एक ऐसी मखलूक है जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आती, वो इनविजिबल होते हैं, और जिनों में भी काफिर और मुसलमान होते हैं। अच्छा जी, आगे फिर मैंने कुरान से एक और सवाल किया। मैंने कुरान से पूछा कि अरब वालों के पास मोहम्मद से पहले कोई नबी आया या नहीं आया।
तो कुरान ने सूरह सबा की आयत 44 में साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन सूरह यूनुस की आयत 47 में बोला हम हर कौम पर नबी भेजते हैं। तो मोहम्मद से पहले जो अरब थे उनके पास कौन सा नबी आया था? वैसे तो मोहम्मद से पहले ईसा आया था, जीसस आया था, लेकिन जीसस तो नसरानियों का था, अरबों का तो नहीं था। तो अरबों पर मोहम्मद से पहले कौन सा नबी आया? और अगर मुसलमान ये बोलें कि अरबों के लिए मोहम्मद नबी आया, तो मोहम्मद से पहले, जीसस के जाने के बाद और मोहम्मद से पहले बीच में जो अरब बेचारे गुजर गए 500-600 साल में, उनका क्या होगा? उनके लिए कौन सा नबी था? ये अब जवाब मुसलमान देंगे कि कौन सा नबी था। फिर मैंने कुरान से पूछा कि जो कौम आद थी उसको डिस्ट्रॉय करने में कितने दिन लगे खुदा को? कुरान ने सूरह कमर की आयत 19 में बोला कि एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कौम आद को, लेकिन सूरह फसलत की आयत 16 में बोला कई दिन। एक दिन में तबाह किया या एक से ज़्यादा दिन लग गए? अभी तक इस बात का कोई पता नहीं चला। कुरान से पूछा खुदा कितने हैं, कितने क्रिएटर्स हैं? कुरान ने सूरह गाफिर की आयत 62 में बोला सिर्फ एक, लेकिन कुरान सूरह मोमिनून की आयत 14 में अल्लाह के लिए जो अल्फाज यूज़ किए या क्रिएटर के लिए जो अल्फाज किए, वो कुरान कह रहा है सूरह मोमिनून की आयत 14 में एहसनुल खालिकीन, यानी पैदा करने वालों में से सबसे बेहतरीन। अगर खालिक का मतलब होता है क्रिएटर, और खालिकीन की जमा यानी प्लूरल जो होता है वो खालिकीन होता है। अगर क्रिएटर ही एक है तो वहाँ पर खालिकीन का वर्ड कुरान की इस आयत में किस लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इससे यही इशारा मिलता है कि शायद कुरान का जो मुसन्निफ है, जो कुरान का राइटर है, वो शायद ये समझता है कि क्रिएटर एक से ज़्यादा है, यानी खुदा एक से ज़्यादा है। चलें आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और इसमें एक्स मुस्लिम स्पार्टकस जो है उन्होंने कितनी क्लियरली बताया हर चीज़ को कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इसमें, और एक जगह पे कुछ और चीज़ लिखी हुई है, दूसरी जगह पे कुछ और चीज़ लिखी हुई है। और फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये अंतिम किताब है, इस पे सवाल नहीं कर सकते हो, इस पे क्वेश्चन नहीं रेज़ कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन रेज़ करोगे तो आप अपोस्टेट हो जाओगे, आप मुर्तद हो जाओगे, और मुर्तद की सज़ा जो है वो कत्ल है, उसका सर उड़ा देना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। आप देख रहे हैं स्पार्टकस जी अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। क्या ये इंसानियत के साथ अन्याय नहीं है? मैं अपने मुस्लिम ब्रदर से बोलना चाहता हूँ, मैं किसी से नफ़रत नहीं करता हूँ दोस्तों। अगर आप अपने आप को मुस्लिम समझते हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हो तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। जो आप समझना चाहते हो वो समझ सकते हो। कितना कितना मतलब आप कितना अन्याय करोगे? ये अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकते, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये चेहरा दिखाएंगे तो इनके ऊपर जान के हमले होने लग जाएंगे। अभी नुपुर शर्मा जी का भी आया है, उन्होंने सिर्फ कुछ बोल दिया जो कि रियल फैक्ट है, बुक्स में लिखा हुआ है, टीवी डिबेट्स में उन्होंने सिर्फ वो बोला जो किताब में लिखा हुआ है, और उसके ऊपर ही इतने सर तन से जुदा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। दोस्तों कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। ये कब तक चलेगा? ये कब तक ये लोग जो हैं वो अपना मुंह छुपा के ये लोग घूमते रहेंगे? ना जाने कितने हैं, ना जाने कितने हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत करके सोशल मीडिया पे आए हैं, ये वो लोग हैं जो हिम्मत करके थोड़ा बहुत बोल पाए हैं। कितने होंगे जो बोल भी नहीं पाते होंगे, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, डर है उन्हें कि अगर हमने यहाँ पर कुछ बोला तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कैसा दीन है जहाँ पर मौत का डर दिखाकर, जान का डर दिखाकर लोगों का मुंह बंद करा दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, कहाँ गई अब फ्रीडम ऑफ स्पीच? बताओ मेरे को। चेहरा छुपा कर बोल रहे हैं लोग। क्या ये इंसानियत के प्रति नफरत नहीं है? कब सुधरेगा हमारा समाज? कब हम एक मत होकर चलेंगे? इस बात की सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जो चीज़ें मिली हैं, आप उनको जाके देखो विद रेफरेंस। उन्होंने आयतें भी बताई हैं, आप उन सूराज को, उन आयतों को देखो, जाके पढ़ो। अगर ये वाकई में गॉड या क्रिएटर की किताब है तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। क्रिएटर के बनाने में कभी भी गलती नहीं होती है। किसी इंसान ने अगर वो चीज़ बनाई है उसमें गलती हो सकती है,
तो ये चीज़ ज़रूर आपको देखनी चाहिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएगी। अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप क्या समझते हैं इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, घंटी का बटन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उनको एक मैसेज जाए इंसानियत का। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।